नमस्कार साथियों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि रोज़गार को लेकर जिम्मेदारियों से भागती सरकारें एवं राजनीतिक सत्ता आयोगों के चलते परीक्षा तंत्र की गिरती शाख, युवाओं का ध्यान हटाने के लिए स्कूलों को बंद करने एवं मर्ज करना जैसे मुद्दों को वर्तमान में लाना अपनी पिछले कामों, अपनी नाकामियों को छुपाने जैसा लग रहा है। साथियों, रोजगार को लेकर देश और प्रदेशों की सरकारें पिछले कई वर्षों से देश भर में एक भयानक ट्रेंड उभरा है कि सरकारी परीक्षाएं समय पर नहीं होना, परीक्षा तिथियों को लेकर बार बार बदलना और सबसे गंभीर मुद्दा तो यह है साथियों कि पेपर लीक होना। यह अब एक अपवाद नहीं है, एक अपवाद नहीं रहा बल्कि नियम बनता जा रहा है, जहां छात्र अपनी जवानी का सबसे कीमती समय पुस्तकों के साथ बिता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकारें अपनी भूमिका केवल सूचना जारी करने तक सीमित कर चुकी हैं। जब परीक्षाएं रद्द होती हैं या पेपर लीक होती हैं, साथियों जब पेपर लीक होते हैं तो कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता, कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता और इसका खामियाजा भुगतता है तो सिर्फ और सिर्फ युवा। क्या यह लापरवाही है या फिर जानबूझकर किया गया उपेक्षापूर्ण व्यवहार है? इसका उत्तर भीड़ में गुम होती युवाओं की आवाज़ों में छुपा है। साथियों, यदि कुछ वर्षों में ही इतने बड़े घोटाले, व्यवस्थित लापरवाहियाँ और परीक्षात्मक असफलताएं होती नज़र आ रही हैं तो यह केवल प्रशासनिक भूल नहीं है, यह युवाओं के भविष्य से किया गया धोखा है। सरकारों को यह याद रखना होगा कि लोकतंत्र की असली परीक्षा वहीं फेल हो जाती है जहां देश के सबसे मेहनती नागरिक युवा खुद को ठगा महसूस करते हैं। साथियों, एक छोटा सा संदेश हर युवा के नाम, अगर व्यवस्था समुद्री जहाज बनी है तो आवाज़ बनो, आंदोलन बनो, तूफान बनो, क्योंकि तुम सिर्फ एक छात्र नहीं, इस देश का भविष्य हो। साथियों, राजनीति को केवल देखें नहीं, उसकी समीक्षा करें, क्योंकि साथियों बुरे लोग इस देश का खतरा नहीं है, अच्छे लोगों की खामोशी से डर लगता है। जब तक युवा सिर्फ वोट बैंक बना रहेगा तब तक राजनीतिक योजनाओं का समाधान नहीं होगा। समुदाय को पढ़ें, वादों का विश्लेषण करें और लाभांश मांगें। साथियों, उम्मीद मत छोड़ें, खुद को तैयार रखें। हाँ, यह संघर्ष का समय है, लेकिन खुद से हार ना माने, साथ रहें, अकेले ना लड़ें। सबसे पहले हमें अपने स्तर पर एकजुट होना होगा। छात्र संगठन, रोजगार, युवा मंच, ऑनलाइन समूह और क्षेत्रीय बूथ, क्योंकि साथियों देखा जाए तो सरकार जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेके किसी भी प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रही है। रोजगार को लेके देश और प्रदेशों की सरकारें अर्थात डबल इंजन की सरकारें नाकाम होती दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की सरकारें
एक प्रतियोगी छात्र होने के नाते यह देखने और समझने का अवसर मुझे भी मिला है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर इनके पास कुछ नहीं है। ये सरकारें नहीं चाहती हैं कि एक मध्यम वर्गीय, एक आम आदमी शासन प्रशासन में पहुँचे। इसका मकसद बेरोजगारी, अशिक्षा एवं पुरानी व्यवस्था बनाए रखना। वो चाहते हैं कि समाज के अंदर एक नई सोच, नया बदलाव देखकर उन्हें डर लगता है। भारतीय समाज केवल वोट बैंक बना रहे, इससे वे लंबे समय तक शासन प्रशासन करते रहें। सभी युवा साथियों को यह समझना होगा क्योंकि इनके द्वारा हर व्यक्ति इनके शासन प्रशासन से परेशान है। साथियों, जैसे विद्यालयों को बंद करना या मर्ज करना, करने जैसे इनके कारनामे, जिससे एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित हो जाएगा। खास करके SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के बावजूद भी शिक्षा पा लेते हैं, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। और ये नहीं चाहते हैं कि क्या समाज आगे बढ़े। इसलिए साथियों, ये समय रोने का नहीं है। साथियों, ये समय सोने का नहीं है। करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं तुमसे। करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं तुमसे। क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है? क्या काम है जो तुमसे होने का नहीं है? जय हिंद, जय भारत।